अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 कप जो है चना की दाल भिगो ली थी 2-3 घंटे पहले। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 पाव चिकन है, बोनलेस है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है, ये फ्रीज़ किए हुए। साथ ही मैंने जो है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा साबुत है, इसको मैंने जो है तवे पर रोस्ट कर लिया था, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है। साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, ये साबुत ही है, हम इसमें साबुत ही ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हस्बे ज़रूरत। और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने जो है अदरक ली है, और ये 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसको मैंने अच्छी तरह पीस ली है। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है देचकी में 2 कप जो है पानी, ये वाला कप जो है मैंने लिया है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। एक तो ये कि ये चिकन वाली है, दूसरा ये कि रात जो दाल है वो जो है भिगोई हुई है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें दाल ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम हमने ऑन नहीं किया। चिकन ऐड कर देंगे और ये स्पाइसेस भी इसी में ही ऐड कर देंगे सारे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये बहुत जल्दी गल जाएगी, क्योंकि ये जो है रात से मैंने 2-3 घंटे पहले जो है भिगो के रख दी थी। इसको अब हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखें जी, 20 मिनट हो गए, इस तरह की कुछ कंडीशन बन गई है। अब जो है हम इसको गरम गरम ही इसको हम जो है मैश कर देंगे मैशर की मदद से। ये देखें, मैशर की मदद से मैंने जो है इसको मैश कर लिया। अभी जो है फ्लेम ऑन है हमारे पास। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। ये देखें, मैंने जो है 2 से 3 मिनट तक ही पकाया था और ये सख्त सी जो है हमारे पास डो तैयार हो गई है। अब हम जो है इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम जो है इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखें, हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब जो है हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे शामी। ये देखें, सेंटर से दबाने के बाद ये देखें खूबसूरत सी हमारी जो है शामी कबाब तैयार हो गया है। इसको साइड पे रख देंगे। ये देखें, इस तरह आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना। ये देखें, इसको ऐसे आपने जो है उंगलियों की मदद से कर लेना है। ये गोल सा बन गया। अब इसको सेंटर में रख के ऊपर हाथ के साथ जो है इसको पुश कर देना है, दबा देना है हथेली की मदद से। ये देखें, इसके एज को हम जो है सेट कर लेंगे। ये देखें, मैंने जो है बना ली है। इसी तरह हम बाकी जो है बना लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे।